वेलकम टू ऑल। प्रीवियस क्लास में हम जो लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था वो कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेशन में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन कर रहा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन कर रहा था और हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला भी लिखाया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लिखाया, है कि नहीं। और उसमें से आई वॉज गिवन द रिलेशन बिटवीन देम ऑल्सो कि सपोज अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज a plus b by 2 and geometric mean is root of a into b where both numbers are equal. तो arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean. हमने एक रिलेशन भी दिया था कि कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल नंबर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर is always greater than or equal to 2. The only concept behind this is number must be positive. This is going to happen if both numbers should be positive, isn't it? Then only we can use arithmetic geometric relation. बहुत सारा questions हम इस पे बना सकते हैं. It's based on the inequality concept also we can say. क्योंकि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. तो व्हाइल यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आपके पास जो दिमाग लगाना है वो ये लगाना है कि हाउ यू गोइंग टू कंसीडर द नंबर. यहां पे एक कॉन्सेप्ट है और एक ट्रिक भी कहिए कि सपोज आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हो और नंबर पॉजिटिव है. क्या पूछ रहा हो? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड नंबर इज पॉजिटिव. तो भी हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक रिलेशन में जा सकते हैं. एक तरह से ये हिंट करिए. बहुत सारे क्वेश्चंस में जब आईआईटी का क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगेंगे तो वहां पे लिखेगा कि नंबर इज पॉजिटिव, या आपको देखने से लगेगा कि जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यदि वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव है तो हम एएम जीएम के कॉन्सेप्ट पे जाएं. लेकिन एएम जीएम के कॉन्सेप्ट पे जाने के पहले आपको ध्यान देना होगा कि कंसीडर जो नंबर करना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे एक क्वेश्चन हमने यहां पे लिया, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ये दोनों का. अब इस दोनों का मिनिमम वैल्यू निकालना है. हम डिफरेंशिएशन यूज नहीं कर रहा हूं. देखिए बहुत सारा, जैसे थोड़ा सा फिजिक्स का आपको आइडिया होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा हम 12th में पढ़ेंगे, बहुत बिग टॉपिक है. यहां पे हम जो भी मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, नंबर यदि पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी वही एएमजीएम, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन. अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, आपके पास ये छोटा सा एग्जांपल है, कहता कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए. अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए तो हमारे पास दो टर्म ऐसा है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि आप दोनों टर्म को, दो टर्म है दोनों को ऐड करते हैं, तीन टर्म है तो तीनों को ऐड करते हैं, है कि नहीं. तो यहां पे हमारे पास दो टर्म है, गॉट इट और नॉट. तो यहां पे हम लोग क्या करता हूं सॉल्यूशन में, देखिए यहां पे हम एएम जीएम का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा. डिफरेंशिएशन में जाएंगे देन तो इट्स वेरी लेंथी, है कि नहीं. तो कंसीडर, पहले लिख लेता हूं, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. हम पिछले क्लास में बताया था, किसी को कंफ्यूजन होगा तो वो आप देख लीजिएगा. यहां पे नंबर कंसीडरिंग इज इंपॉर्टेंट. हम क्या करता हूं, लेट नंबर्स बी, हम एक नंबर आपको 27/2 tan स्क्वायर x को एक नंबर मान लिया एंड सेकेंड नंबर हमने मान लिया 3/2 cot स्क्वायर x को. हमारे पास दो नंबर ये है, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों पॉजिटिव है,
हम लगा सकता हूं अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 27/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 cot स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, है ना। दो ही नंबर है, यदि तीन नंबर होता तो तीनों को हम ऐड करते। इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे ऐसे लिखता हूं 27/2 tan स्क्वायर एक्स इंटू 3/2 cot स्क्वायर एक्स टू द पावर 1/2, और tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 1। तो 27/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 cot स्क्वायर एक्स, इधर बचा डिवाइडेड बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी, ये दोनों को तो कंबाइन करेंगे तो द वैल्यू इज 1। 27 इंटू 3 इट्स 81, है ना, बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो 9/2 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 27/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 cot स्क्वायर एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ये वैल्यू हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 9। मिनिमम वैल्यू हमारा क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू हमारा 9 हो गया, है ना। इसको लिख लीजिए। देखिए एम जीएम हम लगाए और तुरंत हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन वही था कि कंसीडर द नंबर शुड बी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना होगा। इसी में एक और लिखता हूं, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। मिनिमम वैल्यू ही करके पूछता हूं। और यदि आपको दिया हुआ ऐसे भी रहता हो कोई कि इन ए ट्रायंगल्स एंगल्स आर इन एपी, तो आपका एजम्पशन होना चाहिए ए माइनस डी ए प्लस डी, यदि 3 टर्म्स है। यदि 4 टर्म्स है और दिया हुआ है कि द एंगल्स आर इन अर्थमेटिक, या 4 टर्म्स डिवाइड 4 नंबर विच इज आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो you have to consider the number a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d। उससे क्या होगा कि कभी कभी सम हम लोग निकालते हैं तो d वाला टर्म कैंसिल हो जाता है और इमीडिएट यू गेट a। ये थोड़ा सा इजी स्टेप है, नहीं तो हम तो ऐसे भी एज्यूम करेंगे और एक एक्स्ट्रा रिलेशन लाके उसको बना सकते हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट भी हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, जैसे हमने लिखा साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर, है ना। क्या लिखा हूं? मिनिमम वैल्यू हमको किसकी निकालनी है? साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर और कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर, है ना। इसकी भी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला तो आप देखिए यहां पे हमारे पास एक साइन एक्स है, दूसरा कॉसेक एक्स है। तो एक तो नंबर अब एक दिमाग आपके पास ये भी चल रहा होगा कि हम यहां पे मिनिमम निकालेंगे और मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे एक नंबर हमारा साइन एक्स है और दूसरा 1/sin x है। यदि हमको जनरली ये क्वेश्चन आ जाता हो तो हम कैसे सोचेंगे, और जस्ट हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था, तो एक नंबर है और दूसरा इसका रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर है, तो हम कर देंगे कि am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, तो नंबर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 2 लगा देंगे,
लेकिन ये नंबर पॉजिटिव है कि नहीं ये पता नहीं, वो तो रिलेशन दिया नहीं हुआ। और हमने क्या बोला था कि वो आप तब लगाएंगे कि नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। और यहां पे जैसे ही आप लगा लिया तो 2 स्क्वायर ये और 2 स्क्वायर ये, लेकिन उस केस में जिस समय ये 2 होगा तो सपोज भी टेकन कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये 2 होगा, वहां पे ये डिफाइंड नहीं है, गॉट इट और नॉट। इसलिए यहां पे आप एमजीएम नहीं लगा सकते हैं अभी, ये ध्यान दीजिएगा। एमजीएम लगाए इसमें और इसमें ब्लाइंडली लुकिंग, इफ यू आर नॉट गोइंग टू चेक द डोमेन then your answer should be 2 square plus 2 square, तो minimum you can say कि minimum 8 हो सकता है, that is wrong। यहां पे हम AMGM अभी नहीं लगाएंगे, पहले क्या करना होगा, हमने कहा था कि AMGM और इनइक्वालिटी जब लगाएंगे when number must be positive, minimum और maximum निकालने के लिए हम क्या करता हूं, इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लेट x इक्वल टू हमने लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस कॉसेक स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x, इसका लिख लिया। और उधर का क्या लिखा, प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x प्लस 2 कॉस x सेक x, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, और ये 2 और 2 4 प्लस 1 5, तो यहां पे भी आर राइटिंग 5, और कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, है ना। ये हमारा एस हुआ, और फ्रॉम हियर एस बी राइटिंग 7 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखिए 7 तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, हमारे पास चेंजिंग किस में होगा, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स में। हमारे पास चेंजिंग किस में होगा, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स में। तो यहां से क्या करेंगे, नंबर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, नंबर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, पहले ही बताया था, number plus reciprocal of the number, we know that it's always greater than or equal to 2 where x is greater than 0, है ना। ये ध्यान रखना होगा, ये पॉजिटिव के लिए ही है नंबर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। नाउ हियर इज tan स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर x, तो 2 हो गया इसका मिनिमम वैल्यू, तो 7 प्लस 2, है ना। तो s का जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज व्हाट, 7 प्लस 2 इट्स 9। मतलब ये क्वांटिटी हमेशा जो आप ऐसे लगाएंगे तो 8 आता ना, तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 नॉट 8, है ना। इसको लिख लीजिए आप लोग। एएमजीएम का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग यहां पे देख रहा हूं, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, लेकिन अभी क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है वहां पे मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहा हूं, तो आप सीधे हम एएमजीएम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे एंड वी शुड गेट द आंसर। एक और सिंपल सा प्रॉब्लम देता हूं, देखिए आपका क्या आंसर होता है, राइट। जैसे हमने लिखा find minimum value of 3 sin x plus 3 sin x plus 9 cos x plus
3 ऐसे लिख दिया। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x प्लस 9 cos x प्लस 3 sin x प्लस 9 cos x प्लस 3, और यहां पे कंडीशन देना होगा वेयर x लाइन बिटवीन 0 to पाई, तभी पॉजिटिव होगा, क्योंकि x लाइन बिटवीन 0 to पाई लिखना जरूरी है, तभी हम AMGM लगाएंगे, है ना, तब हम इसका AMGM लगाएंगे, नहीं तो फिर मिनिमम वैल्यू के लिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो कि हम लोग कॉसेक के जगह पे, सॉरी कॉसेक के जगह पे कॉसेक लगा लीजिए, कॉसेक, कॉस नहीं, 3 sin x प्लस 9 cosec x प्लस 3 वेयर x लाइन बिटवीन 0 to पाई, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। देखिए क्या होगा आप लोग, फिर वही हमारे पास एक हिंट क्या आ गया, नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से पाई, तो 0 से पाई जैसे ही हुआ तो हमारा sin x और cosec x बोथ आर पॉजिटिव, है ना। फिर यहां पे हम AMGM भी लगाएंगे, 3 sin x प्लस 9 cosec x, दूसरा मेथड लगाना डिफिकल्ट है, और AMGM लगाने से देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे इजीली बनता है। अब आप जो नंबर कंसीडर करेंगे, पहले भी बताया था, कंसीडरिंग द नंबर इज इंपॉर्टेंट। आपका नंबर कैसे कंसीडर होगा, ये एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पे भी आएगा, देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग कि इनइक्वालिटी है और किस ढंग से हम नंबर कंसीडर कर रहे हैं, है कि नहीं। तो पहले 2 मिनट का समय लेके आप बताइए कि क्या आंसर होता हो, उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे कि क्या आपका आंसर और मेरा आंसर दोनों ठीक है, क्या हमने जो नंबर कंसीडर किया और आपने जो नंबर कंसीडर किया बोथ आर करेक्ट। यहां पे हमको दिमाग में आ गया कि AMGM ही लगेगा, लेकिन अब कंसीडर द नंबर करना शुड बी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे करता हूं लेट नंबर्स बी, हम एक नंबर 3 sin x कंसीडर कर लिया, कौन सा 3 sin x, दूसरा नंबर 9 cosec x एंड 3, तीसरा नंबर 3, ऐसे करके क्या क्या कंसीडर किया, 3 sin x, 9 cosec x एंड 3, हमारे पास 3 नंबर है। नाउ हियर वी आर यूजिंग अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। व्हाइल राइटिंग अर्थमेटिक मीन हम क्या लिखेंगे, 3 sin x प्लस 9 cosec x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 लिखना होगा, है ना। शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 sin x इंटू 9 cosec x इंटू 3 होल टू द पावर 1/3, है ना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इट्स नथिंग बट 3 sin x प्लस 9 cosec x प्लस 3/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 81 ना। अब हम लोग का 3 sin x प्लस 9 cosec x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हम 3 तो कॉमन ले लेंगे, तो 9 इंटू 3 टू द पावर 1/3, है ना। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो गई, 9 इंटू 3 टू द पावर 1/3।
इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 3⁻⁴ वही लिख लीजिएगा मिनिमम वैल्यू इक्वल टू व्हाट 9 इंटू 3⁻⁴ इसको लिख लीजिए मिनिमम वैल्यू हमारा क्या हो गया 9 इंटू 3⁻⁴ ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो अभी वो हम लोग सब डिस्कस किसमें करेंगे प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में वहां पे यहाँ तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू ही ले रही है और वहां पे लेकिन ये ध्यान देना होगा कि जैसे हमारा यहीं पे यदि cos x रहता देन तो इट शुड बी डिफिकल्ट वन क्योंकि वो प्रोडक्ट करेंगे तो आपका cos x उधर रह जाएगा sin x इंटू cos x हो जाएगा फिर हमको sin x cos x का मैक्सिमम मिनिमम के बारे में सोचना होगा हम वहां पे देखेंगे कि जब हम प्रोडक्ट लेंगे और सिर्फ सम निकालना हो तो यदि एजम्पशन कर रहे हैं तो वो टर्म कैंसिल हो रहा है कि नहीं है कि नहीं ये भी ध्यान देना होगा जैसे हमारे पास नंबर आया x और 1/x तो हमने कंसीडर किया और जब प्रोडक्ट करते तो x टर्म शुड बी कैंसल्ड आउट ये नहीं कि जब हम मिनिमम निकालेंगे तो कैसे भी नंबर कंसीडर कर दिया और इधर भी x इन्वॉल्व है तब फिर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब हम उसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा अभी सिर्फ बेसिक था तो उसको आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एम जीएम का सेटिंग करते हैं है ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमने फिर क्वेश्चन भेजा हूं क्वेश्चन अभी ट्रिग्नोमेट्री का बनाते रहिए और कुछ क्लास के बाद हम लोग कोऑर्डिनेट भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो भी चलते रहना चाहिए वो बहुत बड़ा टॉपिक है और खास करके आईआईटी एडवांस के लिए तो बिना कोऑर्डिनेट के मैथमेटिक्स में और मार्क्स लाना शुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट है ना और कोऑर्डिनेट एक ऐसा सब्जेक्ट है पूरे मैथमेटिक्स में कि जहां से गारंटी है कि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वहां पे कोई कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होता है सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर रहा हूं आईआईटी एडवांस अदर में तो you can easily solve it I'm talking about the advanced because some questions in advance while solving it requires lots of concept isn't it but coordinate geometry 30% around 30% question is coming from the coordinate geometry in IIT advanced 25 to 30 sometimes 30 so like that if you fix it entire coordinate geometry तो एडवांस के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और ऐसे जेई मेन में भी आप ऐसे रखिए आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अराउंड 7-8 क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेट isn't it तो एक लिखिए क्वेश्चन फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ही चल रहे हैं उसी का क्वेश्चन लिखिए और आप ये इसको बनाइए 2 मिनट का टाइम भी देता हूं लिखा हुआ है प्रूव दैट cos square pi by 8 cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8 cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8 plus cos square 5 pi by 8 cos square 5 pi by 8 plus cos square 7 pi by 8 equal to 2 cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8 plus cos square 5 pi by 8 plus cos square 7 pi by 8 की वैल्यू 2 होगी जल्दी सा बनाइए यहां पे 2 मिनट का टाइम है आप कितना फास्ट बनाते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट
हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आप लोग बना ही लिए होंगे, प्रूफ कर ही लिए होंगे इतना टाइम में। अब हम लोग आप ही के साइड से प्रोसीड करना भी चाह रहा हूं, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसीड करेंगे, लेकिन यहां पे लेफ्ट हैंड साइड प्रोसीड करने के पहले वी आर गोइंग टू लुक एट दिस, है ना। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8, है ना, और इसको हम लोग लिख लेंगे कॉस स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8, है ना। 5 पाई बाई 8 और कॉस पाई माइनस थीटा हमारा माइनस कॉस होता है, तो दैट इज माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, एंड हियर ऑल्सो माइनस कॉस पाई बाई 8, क्योंकि पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इजंट इट। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड कर रहा हूं, तो ये जो हमारा टर्म हो जाएगा, देखिए cos square pi by 8, cos square 3 pi by 8, and we already have cos square pi by 8 or cos square 3 pi by 8, then it's become 2 times, so that only we are going to write 2 times cos square pi by 8 plus 2 times cos square 3 pi by 8, isn't it? Add it. Now see, you already have the formula. Which formula? 1 plus cos 2a, this value is 2 cos square a, है ना। क्या है, 1 plus cos 2a value is 2 cos square a, तो 2 cos square a we are writing 2 तो है ही, it's 1 plus cos 2 times pi by 8, और यहां पे भी लिख रहा 1 plus cos 2 times 3 pi by 8, है ना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 अब प्लस 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस कॉस पाई बाई 4, और दिस इज नथिंग बट कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, तो cos pi minus theta is what? Minus cos theta, that we already given. तो cos minus theta, sorry, pi minus theta is minus cos theta, that you already know. तो यहां पे हमारा क्या होगा, 2 प्लस cos pi by 4 और माइनस cos pi by 4, सॉरी माइनस cos pi by 4, ये दोनों कैंसिल हो गया, और हमको लगता है आप लोग का भी यही रिजल्ट आ गया होगा, और आप लोग सारे लोग ये आंसर तो ले ही आए होंगे, क्योंकि ये तो इजी है। हमारा ये वैल्यू कैंसिल होके क्या हो गया, 2, है ना। इसको लिख लीजिए, फिर देखिए करते जाइए, हम लोग 2 मिनट का टाइम भी आप लोग को दे रहा हूं, जितना देर में हम स्टार्ट करते हैं आप लोग बना के उसको रेडी कर लीजिए, है ना। लिखिए, प्रूव दैट 4 into
cos to the power 8x minus sin to the power 8x. Cos to the power 8x minus sin to the power 8x. This is equal to cos 2x into 3 plus cos 4x. जल्दी सा प्रूफ करके बताइए, ये तो इजी है। हम एक रफ पेज, हमेशा बोलता हूं, एक रफ पेज लेके बैठना है और उसको सॉल्व करना है तुरंत। जब तक हम सॉल्व करें, आई एम होपिंग यू आर एबल टू गेट द आंसर फास्ट अकॉर्डिंग टू मी, इजंट इट? वैसे ही आप लोग प्रोसीड करते होंगे लेफ्ट हैंड साइड से। स्लोली आई एम राइटिंग cos to the power 4x का होल स्क्वायर, sin to the power 4x का होल स्क्वायर, power 8 is written like this. Now we are using a plus b into a minus b formula, a square minus b square. So that you have to write here cos to the power 4x minus sin to the power 4x, or here is cos to the power 4x plus sin to the power 4x as it is. This side we are going to write which formula is applicable in this one, that only we are going to write here. Once again, a plus b into a minus b form. So from here left hand side equal to 4 into, that you have to write cos square x minus sin square x, or cos square x plus sin square x, है ना? और यहां पे जो हमारी वैल्यू बची, इट्स यू हैव टू राइट cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी, है ना? यहां पे आप लोग cos 2a फार्मूला यू ऑलरेडी नो, इट्स cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, दैट वैल्यू ऑल ऑफ यू नो। cos 2a का फार्मूला हम लोग के पास यही होता है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, और आप लोग को पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दैट वैल्यू ऑलरेडी यू नो। तो यहीं पे we are going to write cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दिस वैल्यू इज cos 2x। तो यहां पे we are writing 4 into cos 2x, और ये तो 1 ही हो जाएगा ना, दिस वैल्यू इज 1, और यहां पे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x भी राइटिंग। ये हमारा तो cos 2x है, इसको रहने दीजिए। अब क्या करता हूं, ये तो 1 हो गई, है ना? तो 4 into 1 तो 4 हो गया, अब माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो 8, तो यहां पे हम लोग 2 into sin x cos x, और यहां पे भी 2 करके होल स्क्वायर कर लेता हूं, देख लीजिए। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 2 sin a into cos a, द वैल्यू इज sin 2a, आप लोग को पता था।
देखिए क्या किया, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, इस 4 को यहां पे मल्टीप्लाई किया तो 8, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 8 को वी अरेंज इट लाइक दिस, तो 2 स्क्वायर तो 8 ही हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, क्यों, क्योंकि यू शुड गेट द फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और कुछ नहीं। इसी के लिए हम यहाँ पे 4 इंटू 2 जो 8 हुआ उसको ऐसे करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8, अब ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में आ गया, और इसका वैल्यू यू ऑलरेडी नो, साइन 2x, देख लीजिए वही ऊपर मैं लिख रहा हूं, ये हमारा क्या था, 4 cos 2x, और क्या बचा 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, और 2 साइन स्क्वायर एक्स आप लोग को पता है इट्स 1 माइनस कॉस 2a, द वैल्यू इज 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। यहां पे भी हैव 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस कॉस 4x, तो cos 2x वी ऑलरेडी रिटन, और यहां पे 4 माइनस 1 माइनस cos 4x यू राइट, और इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3 cos 2x इंटू हमारा क्या हो गया 3 प्लस cos 4x, यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया, लिख लीजिए इसको, आप लोग भी प्रूफ कर लिए होंगे, हम लोग ऐसा समझ रहे क्योंकि ये इजी था, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाना नहीं था। देखिए अब इसी में arrangement only arrangement we are doing to get the result, कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अरेंजमेंट कैसे अरेंज करना है और किस ढंग से हम लोग का रिजल्ट आएगा वो ध्यान देना होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिखिए, देन आई विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। राइट फर्स्ट, for a positive integer n, for a positive integer n, if for a positive integer n, if यहां से f n थीटा, ये सफिक्स है, क्या दिया हुआ है f n, n इज सफिक्स, मतलब f1 हो सकता है, f2 हो सकता है, f3 हो सकता है, कुछ भी, तो fn थीटा, that value is given tan theta by 2 into 1 plus cos theta into 1 plus cos theta, sorry, tan theta by 2 into 1 plus sec theta है, 1 plus sec theta into 1 plus sec 2 theta, 1 plus sec 2 theta into 1 plus sec
2 to the power n, sorry, 2 theta into 2 square ले लीजिए, 2 square theta into so on dot 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 1 plus sec 2 to the power n theta. Then यहां पे हम ऑप्शन देता हूं. फर्स्ट ऑप्शन इज f2 pi by 16 equal to 1. Second option is f3 pi by 32 equal to 1. Third option is f4 pi by 64 equal to 1, or D option f5 pi by 128 equal to 1. f2 यहां पे 1 प्लस सेक थीटा है ना. देखिए हमने यहां पे ऑप्शन भी दिया है ना, और एक रिलेशन आपको ऐसा दिया हुआ है कि फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, एफ एन थीटा, n जो है इट्स ए सफिक्स, tan थीटा बाई 2, 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक 2 थीटा, 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक 2 टू द पावर q थीटा. मतलब हमारा सेक का जो एंगल है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, हमारा सेक का जो एंगल है वो किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. समझ गए, हमारा सेक का जो एंगल है वो किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. ये ध्यान दीजिए. तो यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि f2 f3 f4, मतलब 3 का मतलब है कि यू शुड टेक n इक्वल टू 2, मतलब यहां तक आना चाहिए. जब 3 लेंगे तो 1 प्लस सेक 2 टू द पावर 3 थीटा, 4 लेंगे तो 1 प्लस सेक 2 टू द पावर 4 थीटा, 5 लेंगे तो 1 प्लस सेक 2 टू द पावर 5 थीटा. मतलब यदि ऑप्शन हमको सारा चेक करना हो देन तो इट्स वेरी लेंथी. ये क्वेश्चन आ गया और हम चाहेंगे कि पहले n इक्वल टू 2 ले, यहां तक का करें, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, देन तो इट्स वेरी लेंथी ना. और आईआईटी में कभी ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा है. देखिए यही एक एग्जाम है जिसमें मोर देन वन ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. यहां पे ये जो क्वेश्चन है इसका एक ही ऑप्शन सही नहीं है, वन और मोर देन, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है. तो यदि आप सारे ऑप्शन को टिक लगाएंगे, सपोज ए भी सही है बी भी सही है, आपको ए में भी टिक लगाना होगा, बी में भी टिक लगाना होगा, तभी यू गेट द 4 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. सपोज आपने ए लगा लिया और सी आंसर में नहीं है, आपने ए और सी दोनों लगा लिया, एक तो सही था एक गलत हो गया, मान लेता हूं सपोज, तो आपको -2 पेनाल्टी हो जाएगा, है ना. तो यहां पे तो सोच समझ के बनाना है. यदि आपका मोर देन वन ऑप्शन है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग ओनली इन आईआईटी, इन नॉट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमको ध्यान देना होगा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग n 2 3 4 5 कैलकुलेशन शुड बी लेंथी, ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट और जनरलाइज द रिजल्ट. जैसे हम पिछले क्लास में डिस्कस किया था, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2 क्यू थीटा, उस ढंग के फॉर्म में हमारा क्या होता है, एंगल जीपी में है. तो हमने क्या किया, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म को निकाला और उसके बाद जनरलाइज रिजल्ट ही कर दिया. यहां पे भी हम वैसे ही करता हूं और देखता हूं कि एक्चुअली होता क्या है. तो सपोज हमने फर्स्ट में एफ एन थीटा हमारा है, tan थीटा बाई 2 रहने देता हूं, 1 प्लस को हम लोग 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा, एक को हम चेंज करता हूं, है ना.
इधर को रहने देता हूं 1 प्लस सेक 2 थीटा, फिर हमारा हो जाएगा 1 प्लस सेक, आप लोग भी लिखते जाइए क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा रहा हूं, जो भी टर्म है उसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, हमने क्या किया, इस दोनों टर्म को कंबाइंड किया, हमने क्या किया, इस दोनों टर्म को कंबाइंड किया, और इसके बाद हम रिजल्ट देखना चाहता हूं, हमारे पास रिजल्ट क्या है, isn't it? तो sin थीटा by 2 and then we have cos थीटा by 2, isn't it? इसको हम लोग cos थीटा is LCM, तो जैसे ही आप LCM ले लिया तो what is left 1 plus cos थीटा। यहां पे क्या, अभी हम सिर्फ पहला और दूसरा टर्म को कंबाइंड कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, रेस्ट टर्म भी राइटिंग एज इट इज, जैसे है वैसे ही लिख रहा हूं, क्योंकि हम एक और दो टर्म निकाल के भी ट्राई टू गेट व्हाट इज द एक्चुअल एंड टर्म ऑफ दिस रिलेशन, व्हाट इट और नॉट। तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। अब देखिए यहां से एक स्क्वायर और ये आपका कैंसिल हो गया, रेस्ट पार्ट हम ऐसे ही लिख देता हूं, 1 प्लस सेक 2 थीटा, 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक 2 टू द पावर n थीटा। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब इस दोनों को कंबाइंड कर रहा हूं, है ना, किसको किसको कंबाइंड कर रहा हूं, इस दोनों को। हमारे पास कौन सा फार्मूला है, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, तो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 फार्मूला इज व्हाट, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमने जब इस दोनों को कंबाइंड किया, suppose be combined with 1 plus sec theta or tan theta by 2, then our result is tan theta. Then our result is tan theta. Now we are going to combining this also. ये वाला टर्म को अब हम यहां पे कंबाइन कर रहा हूं, हमने दो को तो कंबाइन किया, तो tan थीटा बाई 2 से 1 प्लस सेक थीटा को कंबाइंड किया तो क्या आ गया, tan थीटा। अब इसके साथ कंबाइंड करके देखता हूं तो देखिए क्या होता है, ये तो cos 2 थीटा होगा और यहां पे 1 प्लस cos 2 थीटा, और रेस्ट पार्ट को यू राइट एज इट इज sec 2 स्क्वायर थीटा, सो ऑन डॉट 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 1 प्लस sec 2 टू द पावर n थीटा। हम इस दोनों को अब कंबाइंड कर रहा हूं sec 2 थीटा के साथ। अब देखिए इसके साथ जैसे ही मेरा कॉम्बिनेशन हुआ, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक बार लिख लेता हूं, sin थीटा cos थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos 2 थीटा। इसको जस का तस रखिए, 1 प्लस sec 2 स्क्वायर थीटा, सो ऑन डॉट 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 1 प्लस sec 2 टू द पावर n थीटा। अब यहां से देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, है ना। जब हमने इस दोनों को कंबाइंड किया, है कि नहीं, तो यह पहला रिजल्ट आप लोग लिख लिए होंगे, यहां पे लिखता हूं, tan थीटा को tan थीटा बाई 2 को सपोज हमने 1 प्लस सेक थीटा से कंबाइंड किया, देन इट्स बिकम tan थीटा, isn't it? Now tan थीटा को when we इस दोनों को कंबाइंड किया तो tan थीटा, अब tan थीटा को इसके साथ कंबाइंड कर रहा हूं तो लुक एट हियर, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा, है ना। ये हमारा क्या बचा, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। फिर हमारे पास 1 प्लस sec 2 स्क्वायर थीटा, ऐसे ही जाते जाएगा 1 प्लस sec
2 to the power n थीटा। tan थीटा बाय 2 को इसके साथ कंबाइंड किया तो tan थीटा, tan थीटा को इसके साथ कंबाइंड किया तो tan 2 थीटा। देखिए दिस इज व्हाट tan 2 थीटा। यहीं पे अब हम जनरलाइज रिजल्ट कर रहा हूं और आपको नहीं होगा, फिर एक बार कंबाइन करके देख लीजिएगा। Isn't it? इसको इसके साथ कंबाइंड किया तो tan थीटा, इसको इसके साथ कंबाइंड किया तो tan 2 थीटा, फिर tan 2 थीटा को इसके साथ कंबाइंड करेंगे तो tan 2 स्क्वायर थीटा। Got it or not? इसी ढंग से सपोज आप nth टर्म को कंबाइंड करेंगे, then what is going to happen? tan 2 to the power n थीटा। यही हमारा रिजल्ट आएगा यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको इसके साथ कंबाइंड किया तो tan थीटा, tan थीटा को इसके साथ कंबाइंड किया तो tan 2 थीटा, फिर tan 2 थीटा को इसके साथ कंबाइंड करेंगे तो tan 2 स्क्वायर थीटा, फिर तो tan 2 क्यू थीटा। यदि लास्ट वाले टर्म से वैल्यू गोइंग टू कंबाइन तो the entire expression is reduced and it will get tan 2 to the power n theta, है ना। अब हम पहला ऑप्शन चेक करता हूं। व्हाट इज फर्स्ट ऑप्शन? f2 पाई बाय 16। हम इसको चेक कर रहा हूं। f2 का मतलब क्या हुआ? tan 2 स्क्वायर रखिए और यहां पाई बाय 16 दे दीजिए। ये हमारा क्या हो गया? tan पाई बाय 4। ये हमारा क्या हो गया? tan पाई बाय 4। और tan पाई बाय 4 का वैल्यू क्या? 1। मतलब पहला ऑप्शन सही। पहले पे मत छोड़ दीजिएगा, हम दूसरा भी चेक करके देखता हूं। सपोज f3 पाई बाय 32 है तो tan 2q इंटू पाई बाय 32 यहां डाल दिया, फिर वही आ गया tan पाई बाय 4। ये भी सही हो गया। आपके पास ऑप्शन में वो सर्कल रहेगा, उस ए को भी गोला करना है, बी को भी सर्कल करना है, फिर उसी ढंग से 4 लेंगे तो ये भी सही, ये भी सही। इन दिस क्वेश्चन all 4 option are correct. Suppose you are going to put all 4, then only you get 4 marks for this question. This is happening only in advance, not other competitive examination. एक क्वेश्चन का चारों ऑप्शन सही है, ऐसा सिर्फ एंड सिर्फ आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछता है, और इवन वर्ल्ड यू कैन से इन नो अदर competitive exam they asking more than one option is correct. This is till now. What is the pattern till now in having IIT JEE? More than one option is also correct. So here suppose you put it in this question right now, what is the marking pattern is, suppose this question asks next year or this year in IIT and you mark A, B, C, then you get only 1 marks. Suppose you mark A, then also you get 1 mark. Suppose you mark B, then also you get 1 marks. If you mark A, B, C, D, all 4, then only you get 4 marks for this question. और इसमें गेस भी कर लिए तो 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव तो है ही नहीं, सारा ऑप्शन ही सही है। मान लीजिए डी ऑप्शन सही नहीं होता और आपने मारा A, B, D, तो -2 इज पेनाल्टी। अभी का जो मार्किंग स्कीम है, और आईआईटी ऐसे हर एक साल अपना मार्किंग स्कीम चेंज करते रहता है। यू हैव टू, जब भी आप लिखेंगे आईआईटी का एग्जाम, या हमारा सजेशन रहता है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम लिखें तो इंस्ट्रक्शन यू हैव टू गो केयरफुली। और आईआईटी में तो बिना इंस्ट्रक्शन के आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि कभी भी किसी में निगेटिव दे देगा और किसी में निगेटिव नहीं देगा, और आप अब ध्यान नहीं दिए तो आपका क्वेश्चन चला जाएगा, है ना। इसको देख लीजिए आप लोग। फोर एंड 5 आपको खुद चेक कर लेना होगा। 4 and 5
आप पुट करके देख लीजिए, कोई आता है। एक और लिखिए, राइट क्वेश्चन। प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, this is equal to 1 plus sin a upon 1 minus sin a. It's tan square pi by 4 plus a by 2, tan square pi by 4 plus a by 2। ये तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि इसका सारा एक्सप्रेशन आप किस में चेंज कर लीजिए, tan में, और स्क्वायर है। और जैसे ही आप इसको देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाफ एंगल फार्मूला का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो डू इट, बनाइए इसको 2 मिनट में। अभी भी हम आप लोग को बहुत सारा, एक चीज और ध्यान दीजिए, जो भी क्वेश्चन भेज रहा हूं उसको बनाना है। जैसे हमने पिछले क्लास में भी बहुत सारा क्वेश्चन भेजा हूं, सारे को बनाइए। और ट्रिग्नोमेट्री, और आपके पास अभी टाइम भी है, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट गया नहीं है आप लोग के पास। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में जहां से भी क्वेश्चन मिलते जाता हो आप कीप ऑन सॉल्विंग। और बहुत सारा जो टफ कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन है हम अभी डिस्कस कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली आपका उस कैटेगरी का क्वेश्चन लगेगा कि यस वी ऑलरेडी डन इट। तो वैसा सारा कैटेगरी का क्वेश्चन हम क्लास में करा देंगे। क्लास नोट्स को हमेशा रिवाइज करते रहना है, और क्लास नोट्स को आप नोट्स में लिखते भी जाएंगे। वो आपका बेस हुआ। इसको आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, प्रोसीडिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोसीजर क्या किए होंगे, 1 को रहने दीजिए, और यहाँ पे हम लोग 2 साइन a by 2 cos a by 2 लगा दिया है ना, डिवाइडेड बाय कर लिया। 1 minus 2 sin a by 2 cos a by 2। Why we written like this? क्योंकि sin a is 2 sin a by 2 cos a by 2। यहां पे हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, है ना। तो cos स्क्वायर a by 2 प्लस sin स्क्वायर a by 2। Why we written like this? क्योंकि 1 को हम लोग लिख लिए cos स्क्वायर a by 2 प्लस sin स्क्वायर a by 2, और इधर रहने दीजिए प्लस 2 sin a by 2 cos a by 2। डिनोमिनेटर को द सेम थिंग वी आर राइटिंग हियर, cos स्क्वायर a by 2 प्लस sin स्क्वायर a by 2, और यहां पे माइनस ऑफ 2 sin a by 2 cos a by 2 लिख दिए। ऐसा लिखने के पीछे मेरा यही स्कीम था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
तो ये हमारा जो हो गया दैट इज cos a/2 प्लस sin a/2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर ऑल्सो बी राइटिंग cos a/2 माइनस sin a/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें व्हाट वी आर गोइंग टू डू, cos a/2 से ऊपर नीचे डिवाइड करने से तो हमारा क्या हो गया 1 प्लस tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2, दिस इज होल स्क्वायर। और 1 को भी राइटिंग tan π/4, लुक एट हियर, तो ये हमारा क्या हो गया tan π/4 प्लस tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कर लेता हूं tan π/4 इंटू tan a/2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट शुड बी सेम ओनली। तो सीधे ये फार्मूला हमारा क्या हो गया tan स्क्वायर लिख देता हूं π/4 प्लस a/2, है ना। ओके तो अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप करता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आपके पास जो क्वेश्चन है उसको भी बनाइए। ऐसे कुछ और हो जाएगा तो हम टेस्ट का भी अरेंजमेंट करेंगे, तो आपको टेस्ट लिखना होगा, है ना। अभी सिर्फ इसको पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, और जहां पे भी कुछ डाउट हो यू कीप ऑन आस्किंग। ओके, थैंक यू।